बैठिए सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे पिछले क्लास में जो पढ़े थे डिफरेंशिएशन, अवकलन जिसको बोलते हैं, उससे हम आगे बढ़ेंगे। बैठिए सभी बच्चे। तो अवकलन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रैखिक गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। एक रैखिक गति जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या होता है स्थिति, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल, वेग, त्वरण, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी हम लोग लिए थे। और इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स जिसका नाम है अवकलन, समाकलन, इसका जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अवकलन क्या होता है। अवकलन जिसको आप डिफरेंशिएशन कहते हो, अवकलन ये हम लोग पढ़े थे, जिसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन। तो हम बताए थे कि अवकलन जो कि परिवर्तन की दर को बताता है। अवकलन क्या करता है? परिवर्तन की दर को बताता है, रेट ऑफ चेंज, इसको बताता है अवकलन। और इसका सिंबल क्या हुआ करता था? d/dx। अगर इसके अंदर y है तो हम करेंगे क्या बोलेंगे इसको, y का अवकलन x के सापेक्ष, ये बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, y का अवकलन x के सापेक्ष, ये पढ़ेंगे इसको, y का अवकलन x के सापेक्ष। क्लियर है? तो ये है अवकलन का सिंबल dy/dx, जैसे कि dv/dx हो सकता है एग्जाम्पल, dv/dt हो सकता है एग्जाम्पल, dv/dt इसका उदाहरण हो सकता है। डी एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ dx/dt। ये सब के सब क्या हैं? परिवर्तन की दर को बताता है और साथ में अवकलन है ये। तो हम लोग कुछ बेसिक रूल्स सीखे थे अवकलन के। अवकलन का सामान्य कौन कौन से तरीके हैं, कैसे आप अवकलन कर सकते हैं, इन सब को हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाता हूँ कि क्या आप पिछले क्लास में सीखे थे। देखिए रूल्स क्या था, नियम क्या था अवकलन का, नियम रूल्स, जैसे y = 4x² हुआ करता था तो हम क्या बोलते थे, dy/dx, मतलब y का अवकलन x के सापेक्ष। तो हम कैसे निकालते थे, बेस को पावर से गुना कर दिए, 2 × 4, फिर हम x का x और इसके पावर में से 1 घटा देते थे, तो कितना हो गया, 8x, ये अवकलन हो गया। ये सारे के सारे आप पिछले क्लास में सीखे थे। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, y = 7x⁻3/2। अगर हमें बोले dy/dx निकालो तो हम बोलेंगे dy/dx बराबर 7 का 7, जो पावर में है इसको गुना कर दिए 3/2 और फिर x का x लिख दीजिए और इसके पावर में से 1 घटा लीजिए, तो कितना हो गया, 7×21/2, x के पावर में 3/2, ये हो गया। इसको अवकलन बोलेंगे। जिन बच्चों का क्लास छूटा हुआ है इससे पिछले वाला, वो 882526 पे 5746 पे नाम और बैच मैसेज कीजिए। उन लोगों को पर्सनली शाम के टाइम में ऑनलाइन पढ़ा देंगे, आप घर पे ही रह के छूटे हुए क्लास को आप कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास का समय आपको रखेंगे परसों के बाद, कल तो मैं पहुंच रहा हूँ, परसों के बाद रखेंगे ऑनलाइन क्लास का समय। इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए,
आपको ऑनलाइन पर्सनली आपको एक भी होगा तो एक को भी, जितने छूटे हुए टॉपिक है सबको कवर करवाऊंगा। तो ये सारे के सारे कहानी था अवकलन का। अवकलन से संबंधित और भी हम चीज़ें देखे थे, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका अवकलन dy बटे डी एक्स क्या होता था, याद करवाया था, cos x होता है। उसी तरीके से y इक्वल टू कॉस एक्स है, इसका अवकलन क्या निकालना सिखाए थे, cos x का अवकलन माइनस का साइन x होता है। ये आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे। फिर एक एग्जाम्पल था y इक्वल टू ई के पावर x, अगर हमको पूछेगा कोई dy बटे डी एक्स क्या होगा, तो ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x ही रह जाता है। ये बातें आप पिछले क्लास में सीखे हुए हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। चलिए, जिनको लिखना है आप लिख सकते हैं, जिनका छूटा हुआ है आप टेंशन ना लो, आप मैसेज करो नंबर जो दिए हुए थे, नंबर आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में 8825252746। इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, नाम लिख के और बैच लिखिएगा 11th B, ये लिख के आप मैसेज कीजिए। आपके मैसेज को हम सेव करेंगे और आपको छूटे हुए क्लास आप बोल दीजिएगा सर कुछ भी सारा का सारा छूट गया है, 1 2 3 4 जितने भी हैं, तो हम लोग शुरू से कवर करेंगे। शाम के टाइम में ये बैच रखेंगे, आपका कवर कर देंगे पूरा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। आज जो भी पढ़ाई होगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझ में आ जाएगा। आज की क्लास को समझने के लिए आपको ये बात याद रखना होगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स ही रहेगा। और एक ये याद रखिएगा, y इक्वल टू ए एक्स के पावर n, इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बटे डी एक्स, ए का a पावर में है इसको गुना करना है, x के पावर n माइनस 1, एक ये याद रखिएगा। 4 बातें याद रखना है, y बराबर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन, डी वाई बटे डी एक्स पूछेगा तो cos x, y इक्वल टू कॉस एक्स, उसका डी वाई बटे डी एक्स पूछेगा माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू ई के पावर एक्स, डी वाई बटे डी एक्स पूछेगा ई के पावर एक्स, y इक्वल टू ए एक्स के पावर n, इसका डी वाई बटे डी एक्स पूछेगा तो a गुना n x के पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। आप लिखिए, जो बच्चे नए हैं एटलीस्ट इसको लिखिए और तब जाके समझ में आएगा आपको। कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल y इक्वल टू 4x के पावर 9, 4x के पावर 9, अगर हमको पूछे डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा तो हम क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान से। आवाज़ क्लियर है सभी के पास? आवाज़ क्लियर है? चलिए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ए देखिए, y इक्वल टू ए एक्स के पावर n, यहाँ जो ए एक्स के पावर n है वैसा ही उदाहरण है ये, आप लिख लिए होंगे, जो नहीं लिखे हैं पहले लिखिए, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। y इक्वल टू 4x के पावर 9, ये किनको लिखना है, जो बच्चे नए हैं जिनका क्लास छूटा हुआ है डिफ्रेंसिएशन का,
वो अभी ध्यान से देख लीजिए, तो अब आगे का जो क्लास है आज का वो समझ में आएगा। लिख लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू ई के पावर एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स सी, और y इक्वल टू ए एक्स के पावर n डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए का ए जो पावर में है उसको गुना कर दिए, फिर x का x पावर में से एक घटा लिए, ये हो गया। लिख लिए, लिखिए फटाफट लिखिए। चलिए चलिए, तो लिख लिए होंगे। तो ये जो y इक्वल टू ए एक्स के पावर n है, ऐसा ही है। ये देखिए, a की जगह 4 है, x का x और n की जगह 9 है। तो क्या किए थे, 4, देखिए a का a, n के जगह n, तो a कितना है 4। तो क्या करना है, जो पावर से पहले है, x से पहले जो बेस है उसमें गुना करना है, किससे, पावर से। तो 4 गुना 9, फिर क्या लिखना है x, फिर पावर में से एक घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, x के पावर में 8। तो इस तरीके से हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। एक आपके लिए एग्जाम्पल, y इक्वल टू 4/3 x के पावर में 9/2 डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा। सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कर लिए होंगे। क्या करना है बच्चों, आप ही बताओ क्या करें। जो बेस है उसको गुना करना है घात से। तो 4/3 गुना घात में कितना है, 9/2, फिर x जैसे का तैसे आ जाएगा, और जो घात था उसमें से एक घटा लीजिए, बस सिंपल। अब इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, 3 से 3 9 कट गया तो 3,
और 2 से 2 4 कटा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर x के पावर में 9/2 में से 1 गया तो 9 में से घटाइए, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 9 में से 2 गया तो 7/2 आंसर। इतना आसान है अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना। कितना आसान है देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी है अवकलन करना, आपको बिल्कुल निफिक्र रहना है इसमें। चलो लिख लीजिए। फिर हम लोग आज का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जब दो फंक्शन गुना में हो उसका अवकलन कैसे करेंगे। गुना में है फंक्शन, अभी तो एक ही फंक्शन था। जोड़ का भी सीख लिए हैं कि अगर फंक्शन जोड़ में हो, जैसे फंक्शन जोड़ का एग्जांपल y = 4x² + 9x + 1, इस तरीके के फंक्शन का भी हम लोग dy/dx निकालना सीखे थे। dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, 4x², तो 4 को 2 से गुना कर दीजिए तो 8, x का x, पावर में से 1 घट जाएगा, प्लस 9x का 9, प्रोसेस वही है, 9 घात में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9 गुना 1, x के पावर 1 - 1। अब फिर जब भी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो कितना हो जाएगा, 8x + 9, ये आंसर हो जाएगा। इतना आसान है अवकलन करना। तो ये सारे के सारी क्वांटिटी देखिए, यहाँ पर भी दो फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन जोड़ में है, उन दोनों के बीच क्या है, जोड़ है, इन दोनों के बीच ये जोड़ है, बीच में जोड़ है। लेकिन यही दो फंक्शन गुना का हो तो तरीका कुछ और होगा। तो अब हम अगला एग्जांपल लेंगे, जब दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में दिया हो, उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हेडिंग दीजिए y = हेडिंग ऐसे भी दे सकते हैं, रुक जाइए, दो फलन गुना में हो। एग्जाम्पल y = u गुना v, जहां u क्या है, x पर निर्भर कर रहा है, v भी x पर निर्भर कर रहा है। तब dy/dx कैसे निकालेंगे, तो dy/dx बराबर, जब कोई फंक्शन दो फंक्शन का गुना हो। आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, y = 4x sin x, देखिए y किस पे निर्भर कर रहा है, 4x भी है ऊपर में, sin x भी है। यहाँ पर दो फंक्शन गुना में है। ऐसे फंक्शन जब गुना भाग में है, यहाँ पर ऐसे फंक्शन जो दो फंक्शन भाग में हो, या y = 4x गुना sin x, देखिए ऐसा आप नहीं सीखे हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में क्या है, गुना है, यहाँ पर दोनों के बीच में गुना है। ऐसे फलन का अवकलन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ऐसे फलन के लिए हम लोग आज सीखने वाले हैं कि दो प्रोडक्ट में हो। जैसे देखिए 4x sin x, 4x को मान लीजिए u है, sin x को मान लीजिए v है, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो गया, u × v हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, u, sin x को लिख सकते हैं v, तो u गुना v। अब u भी x पे निर्भर कर रहा है, v भी x पे निर्भर कर रहा है, वही लिखा हुआ है। अगर y = u × v हो, जहां u भी x पे निर्भर कर रहे, v भी x पे निर्भर कर रहे, ऐसे फंक्शन का dy/dx निकालने के लिए एक ट्रिक याद कीजिए। पहली बार u को बाहर कर लीजिए और v को डिफरेंशिएट कर लीजिए, v को अवकलित कर लीजिए, v का अवकलन निकाल लीजिए। ये पहली बार u को बाहर कर दिए और v का अवकलन निकाल लिए, फिर जोड़ लगाएंगे। अब फिर पहले बार u बाहर था, अब v बाहर होगा और u का अवकलन होगा। ये रूल है। रूल देखिए भाई, बहुत आसान है, सबको समझ में आएगा। एक स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आएगा, सबको आएगा। बस तरीका, अगर दो फंक्शन गुना में हो तो इसका अवकलन निकालने के लिए पहली बार एक फंक्शन को अलग कर लीजिए
और दूसरे को डिफरेंशिएट कर लीजिए। फिर दूसरी बार जो बाहर निकाले थे उसको नहीं, अब दूसरे वाले को बाहर निकालिए और पहले वाले को अवकलन कर लीजिए। आप बोलोगे सर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, समझ में कम आ रहा है? समझ में आएगा? थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं तब आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल में कहाँ ले एग्जाम्पल, यहीं एग्जाम्पल y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 4x² गुना साइन x, वही एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है। तो क्या करेंगे, dy/dx कैसे निकालेंगे? सिंपल, जब भी देखिएगा दो फंक्शन गुना में है, इसका dy/dx निकालना है तो आपको एक को u मान लेना है, दूसरे को v मान लेना है। तो आप इसको क्या कीजिए, एक को u मान लीजिए और दूसरे को v मान लीजिए। अब ऐसे u इंटू वी है, कैसा है ये u इंटू वी है। y बराबर क्या हो गया, अब u इंटू वी हो गया। तो आप क्या सीखे हैं अभी, dy/dx के लिए क्या करेंगे, dy/dx के लिए एक बार u को बाहर फॉर्मूले में और dv/dx, फिर दूसरी बार v को बाहर निकालेंगे और u को du/dx। यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला भी यहाँ लिखा है, u बाहर dv/dx प्लस v बाहर du/dx। अब प्रोसेस शुरू कीजिए। u क्या माने थे आप, 4x², तो 4x² बाहर रहेगा, 4x² बाहर रहेगा। dv/dx, dv/dx मतलब इसका अवकलन dv/dx, d v का मान क्या है, v का मान क्या है, v का मान डालिए sin x/dx प्लस, अब v बाहर है, v बाहर है तो v क्या है, sin x है, sin x को बाहर कर लिए, इनटू, थोड़ा सा पेज को छोटा करने दीजिए, इनटू, देखिए v बाहर कर लिए, अब du, d u का मान क्या है, u का मान क्या है 4x², 4x²/dx। ओके ठीक है। अब हमको dy/dx लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो 4x² बाहर, d sin x, देखो भाई ध्यान से देखो, अभी मैं पिछले पेज में लिखाया था, क्या लिखाया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर sin x का dy/dx क्या होता है, cos x। sin x जब रहे तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x। देखिए sin x का क्या हो गया, cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। तो यहाँ पर क्या है, यही तो है जो वो लिखा है, वही है कि d sin x, मतलब sin x का डिफ्रेंशिएशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, cos x। ओके, फिर प्लस का प्लस जैसे है तैसे, sin x जैसे वैसे ही लिखेंगे, गुना, अब 4x² का डिफरेंशिएशन लिखना है। 4x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलिए 4x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x² डिफरेंशिएशन 4x² का भी निकालना सीखे हैं कि जो बेस में है उसको पावर से गुना कर दीजिए, तो बेस गुना पावर, फिर x पावर में से एक घटा लीजिए, तो 2 में से गया तो 1, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 4, 4x² इंटू कॉस एक्स प्लस 4 गुना 2 8x इंटू साइन एक्स। आंसर बहुत आसान है, और भी मैं निकाल के दिखाता हूं, आप लिखिए पहले इसको, लिखिए इसको आराम से।
फॉर्मूला याद कीजिए, अगर u इंटू वी हो तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर u बाहर डी वी बटे डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बटे डी एक्स। ये फॉर्मूला को सभी लोग याद कर लीजिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 11 में गणित के जो जो टॉपिक आते हैं, जो टॉपिक को हम उपयोग करते हैं जो फिजिक्स को समझने के लिए, उन टॉपिक को समझ रहे हैं। मैथ के वो हिस्से जो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आवश्यक है उनको पढ़ रहे हैं। इनको पढ़े बिना फिजिक्स को नहीं समझ सकते हैं। तो ये फिजिक्स का ही क्लास चल रहा है लेकिन लगेगा मैथ, क्योंकि चैप्टर नंबर अगर आप 2 पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक रेखीय गति, उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से समझने के लिए ये टॉपिक आपको आने चाहिए, इसलिए इसको हम समझ रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा ऐप में। ऐप जो इंस्टॉल नहीं किए हैं, जो नंबर लिखाए थे उसी नंबर पे मैसेज कीजिए, ऐप इंस्टॉल कीजिए और ये वीडियो आपके फ़ोन में चला जाएगा। व्हाट्सएप पे भी मैं ये वीडियो भेज दूंगा, जो मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे नाम बैच लिख के उनको ये वीडियो लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। लिख लिए होंगे, बहुत समय दे रहे हैं लिखने के लिए, इतने में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लिख लिए? चलिए लिख लिए होंगे सभी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इक्वल टू 4x के पावर 9 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे डी वाई बटे डी एक्स? सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक ये और दूसरा ये। ये अगर u है तो ये v है और दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है। तो ये कैसा हो गया? u इंटू वी की जैसा हो गया। और जब कोई फंक्शन u इंटू वी जैसा दिखे तो आप पहले फॉर्मूला लिख लो, u बाहर डी वी बटे डी एक्स प्लस v बाहर डी यू बटे डी एक्स। ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला है u बाहर डी वी बटे डी एक्स, वी बाहर डी यू बटे डी एक्स। ओके, अब इसमें वैल्यू डालना शुरू कीजिए। डी वाई बटे डी एक्स बराबर, वैल्यू डालिए। u का क्या मान है? 4x स्क्वायर, 4x के पावर 9 इंटू डी। v का क्या मान है? cos x बटे डी एक्स प्लस v का क्या मान है? cos x इंटू डी। u का मान क्या है? 4x के पावर 9 बटे डी एक्स। बस हर जगह मान डाल दिए फॉर्मूला में। u का मान जो था वो डाल दिए, v का जो मान था वो इसके अंदर डाल दिए। फिर सेम v का मान क्या था? cos x। तो देखिए जो डाले ना आप cos x, देखिए ये cos x डाले हैं, ये cos x है। फिर v के जगह जो v था वो डाल दिए और u के जगह जो 4x के पावर 9 था ये 4x के पावर 9 डाल दिए। अब सॉल्व कीजिए इसको। 4x के पावर 9 इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने पढ़ाया है साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स। मतलब अगर आटे चक्की के मशीन में कॉस एक्स को डालेंगे तो बाहर क्या निकलेगा? साइन एक्स। प्लस कॉस एक्स का बाहर में जो है वो कुछ नहीं होगा, बाहर में है कॉस एक्स तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, इंटू
4x के पावर 9, देखिए ये d/dx एक मशीन है, इसके अंदर में 4x के पावर 9 है, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, 4x के पावर 9 का डिफरेंशिएशन के लिए 4 गुना 9, 4 गुना 9, फिर x के पावर में 9 माइनस 1। तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए जनरली ट्रिग्नोमेट्री को हम पहले लिखते हैं, तो माइनस का साइन x 4x के पावर 9, आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, प्लस कॉस x, आप जैसे लिखो जैसे सहूलियत हो, ब्रैकेट 4 गुना 9 36, x के पावर में 8। ये सॉल्यूशन हो गया। आप कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पर 4x के पावर 9 है, 36 है, कॉमन लेके भी अलग अलग लिख सकते हैं। ये हो गया। अब आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन x गुना e के पावर x। आप dy/dx निकालो, फिर मैं बताऊंगा। आप सॉल्व कीजिए इसको, साइन x इंटू ई के पावर x। चलिए सॉल्व करते हैं। अपने पास साइन x है, e की पावर x है, दो फंक्शन है, एक को u मान लिए, दूसरे को भी मान लिए। फॉर्मूला क्या है, u बाहर dv/dx प्लस v बाहर du/dx, यही फॉर्मूला है। इसमें मान डालिए, u क्या है साइन x इंटू डी, v का मान क्या है, देखो v का मान क्या है, क्या है v का मान, v का मान है e के पावर x, तो d v की जगह e के पावर x बटे dx प्लस v बाहर, v क्या है e के पावर x इंटू d, u क्या है साइन x, तो d साइन x बटे dx। अब अलग कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस कम लग रहा है। v क्या है, v का मान डालिए साइन x e के पावर x इंटू डी, u का मान क्या है, तो u का मान है साइन x बटे dx। तो ये साइन x क्या है, साइन x का साइन x इंटू डी ई के पावर x। ये इसका मतलब समझना है आपको, आपको जो समझने की बात है वो यहाँ पर ये है कि जो डी ई के पावर x है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब d के अंदर में e के पावर x है, इसका अवकलन करना है। डी ई के पावर x में d/dx तो मशीन है, उसके अंदर फंक्शन है e के पावर x, ये e के पावर x का अवकलन, तो उसका अवकलन क्या सीखे थे, e के पावर x ही रह जाएगा, प्लस e के पावर x, ये बाहर में है, बाहर का जैसे का तैसे, इंटू देखिए यहाँ पर फिर ये d/dx मशीन है,
इसके अंदर में क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या है कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो यहां से क्या मिल गया हमको साइन एक्स ब्रैकेट ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स कॉमन ले लिए, क्या मिल गया साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ये मिल गया डी वाई बटे डी एक्स। देखिए इतना आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको घर से बनाने के लिए देते हैं। पहले लिखिए इसको, फटाफट लिख डालिए, जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बनाने के लिए दे देते हैं y इक्वल टू 9x के पावर 7 गुना साइन एक्स, ये बना के लाइएगा पहला। दूसरा y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये बना के लाइएगा। तीसरा y इक्वल टू साइन एक्स गुना ई के पावर एक्स। तीन आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, सभी में क्या ज्ञात करना है, फाइंड डी वाई बटे डी एक्स, सबके सब में आपको डी वाई बटे डी एक्स ही निकालना है। लिख लीजिए, अगले दिन बना के लाइए इसको। चलिए अब हम लोग सीखेंगे y बराबर u बटे v का इक्वेशन। जब जैसे साइन एक्स बटे कॉस एक्स है, ऐसे अभी गुना वाला सीखे हैं, अब डिवीजन, जब दो चीज़ें भाग में हो ऐसे का अवकलन कैसे करेंगे, ये होमवर्क पहले लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए इसको देखो u और v भाग में है, जहां u भी x पे निर्भर कर रहा है, v भी x पे निर्भर कर रहा है, ऐसे फंक्शन है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स बटे कॉस एक्स है। यहाँ साइन एक्स अगर u है तो कॉस एक्स भी है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स मतलब u बटे v, जहाँ u भी x पे निर्भर कर रहा है, v भी x पे निर्भर कर रहा है, ऐसे फंक्शन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला याद कीजिए, डी वाई बटे डी एक्स बराबर बड़ा सा बट्टा लीजिए, जो v में है उसका स्क्वायर कर दीजिए और v को बाहर रख लीजिए, u को अवकलन कर दीजिए, v बाहर, u का अवकलन डी बटे डी एक्स, बीच में माइनस,
अब एक बार v बाहर, अब u बाहर रहेगा और v का अवकलन होगा dv/dx। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला देखिए भाई, फॉर्मूला ध्यान से देखिए कि अगर u/v हो ऐसे में dy/dx बराबर जो बट्टे में है उसका स्क्वायर कर दिए और जो नीचे में उसको ज्यों का त्यों उतार दिए और u का अवकलन कर लिए du/dx, ऊपर वाले का अवकलन हो गया। फिर माइनस, और जो पहली बार बाहर रहा था उसको अंदर करेंगे और जो अंदर हुआ था उसको बाहर कर दिए। तो अब क्या हो गया, अब हो गया कि पहले v बाहर था, u अंदर था, अब u बाहर रहेगा, v का अवकलन होगा। तो v² v बाहर du/dx माइनस u बाहर dv/dx। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन एक्स बटे एक्स dy/dx क्या होगा, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए कुछ भी नहीं है, आपको dy/dx निकालना है। तो सिंपल बड़ा सा बट्टा लीजिए, एक फंक्शन को u लेते हैं, ऊपर वाले को u मान लिए, नीचे वाले को v मान लिए। तो क्या फॉर्मूला है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला जैसे का तैसे du/dx, फिर माइनस क्या फॉर्मूला है, अब u बाहर dv/dx, यही फॉर्मूला है। देख लीजिए फॉर्मूला, वैल्यू डालिए। v क्या है, v का नीचे में v का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और v जैसे का तैसे, x जैसे का तैसे, d u क्या है, u है साइन x, तो d साइन x बटे dx माइनस u जैसे का तैसे, u क्या है साइन x, साइन x, d v क्या है x है तो dv/dx। अब क्या करेंगे, x बाहर में है तो x को जैसे का तैसे लिख लिए, x में कोई परिवर्तन नहीं आया। d साइन x बटे dx मतलब क्या, साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x माइनस साइन x जैसे का तैसे है तो साइन x जैसे का तैसे है इंटू dx। देखिए यहाँ पर dx बटे dx, dx x का डिफ्रेंसिएशन, एक ही x है तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 1, तो 1 बटे नीचे में x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं x cos x माइनस साइन x बटे एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। लिख लीजिए, बोलिए। क्या कूद रहे हैं इतना, चलिए ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से होमवर्क, y इक्वल टू साइन एक्स बटे कॉस एक्स, आपको dy/dx ज्ञात करना है। dy/dx क्या होगा, सॉल्व करके अगले दिन दिखाइए, लिख लीजिए।
चलिए बाकी हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करते हैं। अगले दिन हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है समाकलन। अभी जो अवकलन सीख रहे हैं उसका जस्ट रिवर्स है, जस्ट उल्टा है समाकलन। तो हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे समाकलन। बहुत आसान है, क्लास मत छोड़िए। हर 2 दिन 1 दिन पे नया नया टॉपिक आएगा। क्लास छोड़ेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर हमको बोलेंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये क्लास समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें बताइए व्हाट्सएप पे, आपके लिए अलग से बगल में टीचर लगा देंगे, अलग से आपको पढ़ाएंगे। लेकिन बताना है और समझने का प्रयास करना है, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा फिर बताइएगा। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।